बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने नायब अदालत में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस की आज समाअत थी और पिछली समाअत पर ही शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि जी जुमे की तारीख़ ना दें, आप पीर की तारीख़ दे दें, मैं इस्लामाबाद में हूँगा तो मैं नहीं आ सकूँगा। और एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विरक साहब ने ये कहा था कि आप हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भिजवा दीजिएगा, हम इस मामले को देख लेंगे। और आज शहबाज शरीफ साहब ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भिजवा दी, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ आज पेश हुए अदालत में। आज कमरा अदालत में क्या समाअत हुई है, कुछ हवालों से ये समाअत इम्पॉर्टेंट थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज पहली मरतबा हुआ कि नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं DPG, पहली मरतबा आज वो कमरा अदालत में पेश हुए और उनके साथ नैब में पेश होने वाले तमाम प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे। फैसल गोंदल साहब थे और बाकी जो राशिद थे और बाकी प्रोसिक्यूटर जो थे वो नैब के वो मौजूद थे कमरा अदालत में। और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ख़ुद खलीकुज़्ज़मान साहब जो हैं, चौधरी खलीकुर्रहमान, ये ख़ुद कमरा अदालत में आज खड़े हुए थे। अच्छा, अब हुआ ये कि फैसल गोंदल साहब जो हैं वो इसकी बेसिकली वो प्रोसिक्यूटर थे और इस मामले में जो है वो दलाल दे रहे थे, लेकिन चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब जो हैं वो ख़ुद रोस्टरम पर खड़े हुए थे और वो भी इस मामले में बीच में बार बार इंटरवीन कर रहे थे और अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे। और ज़्यादा गुफ्तगू आज ख़ुद जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने ही की। आज हुआ ये कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब की तो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आ गई थी और उस हाज़िरी माफ़ी की एक दिन की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया गया था, लेकिन हुआ ये कि खलीकुर्रहमान साहब ने ये कहा कि जी पहले बल्कि अदालत ने पूछा कि जी जो 10 गवाहान अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, क्या आप उनको दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं? अमजद परवेज़ साहब से पूछा, क्योंकि इसमें मामला ये है कि नुसरत शहबाज पर बाद में चार्ज फ्रेम हुआ है, अभी कुछ अर्सा पहले उन पर चार्ज फ्रेम हुआ है। पहले वो इश्तहारी थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनका इश्तहारी का स्टेटस ख़त्म किया। जब उनका हाई कोर्ट से इश्तहारी का स्टेटस ख़त्म किया तो कानून के मुताबिक तमाम गवाहान को दोबारा से रिकॉर्ड होता है कि जब कोई नया इसमें मुलजिम आ जाता है और उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है। तो इस पर जज साहब ने पूछा कि क्या आप दोबारा करना चाहते हैं? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि इसमें जो गवाहान रिकॉर्ड किए गए हैं उसका नुसरत शहबाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसलिए उनको दोबारा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि इसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तो जज साहब ने कहा कि 12 लेख कानून तो इसमें है और अगर आप समझते हैं कि दोबारा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तो आप एक दरख्वास्त दे दें, हम उस पर गौर कर लेंगे। और इस पर जो है वो उस पर उन्होंने कहा कि चलें अब जरा शुरू करते हैं। तो इस पर 3 गवाहान को आज नैब ने तलब किया हुआ था। एक जो थे फैसल बिलाल थे जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर बजट हैं पंजाब असम्बली में, फिर सैयद तैयब ज़ावर थे, ये इलेक्शन कमीशन से इनका ताल्लुक़ है, और खालिद महमूद साहब थे, इनका भी इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक़ है। तो एक गवाह को क्या बयान रिकॉर्ड हुआ, उस पर जरा हुई, उसमें अमजद परवेज़ साहब ने पूछा फैसल बिलाल से कि ये बताएं कि वज़ीर आला कि शहबाज शरीफ कब से कब तक वज़ीर आला पंजाब रहे। उन्होंने कहा जी 2008 से 2018 तक वज़ीर आला पंजाब रहे। दूसरा सवाल उन्होंने क्या आपने जितना रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया है इस रिकॉर्ड में कहीं पर नुसरत शहबाज का नाम तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने जितना रिकॉर्ड जमा करवाया है इसमें कहीं नुसरत शहबाज का नाम नहीं है। तो ये 2 सवाल हुए, क्योंकि इनका बयान पहले कलमबंद हो चुका है, तफसीली बयान कलमबंद हो चुका है, तो नुसरत शहबाज के हवाले से सिर्फ ये 2 सवाल उनको लगा कि पूछे जाने चाहिए। तो अमजद परवेज़ साहब ने ये सवाल उनसे पूछ लिए और बाकी दोनों से उन्होंने कहा कि सवालात मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनसे आज जो है वो जरा नहीं हुई और अगली समाअत पर मज़ीद जो गवाहान हैं उनको तलब कर लिया गया। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि आज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से कहा कि हम बड़े अदब से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस केस को आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम पहले लिया जा चुका है, तो आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुनें। तो उस पर जो जज साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसकी दरख्वास्त जो है वो दे दें, आप दरख्वास्त दायर कर दें, तो फिर हम देखते हैं कि इस दरख्वास्त का
क्या करना है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है या नहीं होता। मैं आपको जो है वो एक दे देता हूँ, छोटी तारीख दे देता हूँ, फिर अगली समात पे इसको कर लेंगे। तो छोटी तारीख भी एक हफ़्ते की दी गई है, 19 नवंबर की तारीख दी गई है और 19 नवंबर को जो है अब एक दरख्वास्त आ जाएगी नैब की तरफ से कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। तो देखें कि उस पर जज साहब क्या फ़ैसला करते हैं कि क्या इसकी समात रोज़ाना की बुनियाद पर होती है या नहीं होती। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर होती है तो अगेन वही प्रॉब्लम होगा, शहबाज साहब कहेंगे मुझे असम्बली के इजलास में जाना है, मुझे इस्लामाबाद जाना है, मेरी मसरूफियत है, वो मसरूफियत है। शायद वो इजलास में ना आए, लेकिन इसके बावजूद उनके जो काउंसिल हैं अमजद परवेज़ साहब, वो कार्रवाई को तो आगे चला ही सकते हैं। इसके अलावा आज हमजा शहबाज शरीफ आए हुए थे। जैसे ही जरा शुरू होने लगी तो हमजा शहबाज शरीफ ने जज साहब से कहा कि जी क्या मैं जा सकता हूँ, मुझे ज़्यादातर मैंने शेखुपुरा एक जो है वो जनाजे में जाना है। तो हालांकि मुल्ज़मान की मौजूदगी में जरा होती है, ये नॉर्म भी है, कानून भी है, लेकिन वो बहरहाल इजाज़त लेकर चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे शेखुपुरा में एक जाना है, एक जनाजे में। तो जज साहब ने कहा कि जी ठीक है, आप जनाजे में चले जाएँ। तो ये 15 मिनट की कुल समात थी। इस समात में ख़ास बात जो थी वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की आमद थी और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज प्रोसिक्यूटर्स के साथ एक जो है वो मीटिंग भी की प्रोसिक्यूशन रूम में। तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन रूम में एक मीटिंग की और मीटिंग करके जो है वो ज़रूरी चीज़ों पर गुफ्तगू की गई और उसके बाद जो है वो कमरा अदालत में तमाम लोग आए। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का आना सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से कि उन्होंने और फिर न सिर्फ आना बल्कि आकर दरख्वास्त करना कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाए, ये बानीखेज़ है, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि इसको जो है वो केस को अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो नैब की ये स्ट्रैटेजी मालूम होती है, हिकमत अमली मालूम होती है कि इसको ये बहुत लेट हो चुका है, बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका है, इसको अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ही चाहिए। तो मेरा ख़्याल है ये इसका सिग्निफिकेंट था। बहरहाल अब वो जो 10 गवाहान जो पहले हो चुके हैं वो दोबारा होंगे तो शायद उसमें 2-4 समातें अभी ज़ाया हो जाएं। इसीलिए नैब चाहती है, प्रोसिक्यूशन चाहती है कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समात की जाए और ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। तो ये आज की जी कार्रवाई थी, जो 10-15 मिनट की कार्रवाई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।